अच्छा, ये जो स्टील मेट सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम है, इसका जो एक बड़े वाला ग्रिप होता है ना, वो ये वाला है, ठीक है। ये पावर ग्रिप भी इसको बाज़ लोग कहते हैं, क्योंकि इसके थ्रू, इन तारों के थ्रू इसको पावर मिलती है। इसकी पिन आउट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कौन सी तार को क्या लग करना है। ये जो रेड तार है इसकी, ये आप देख लें, जिसके ऊपर कोई लाइन शाइन कुछ भी नहीं है, ये इसकी पॉजिटिव तार है। बैटरी से करंट, जिसे लोकल टेक्नीशियन कहते हैं, करंट वाली तार है, ठीक है। और ये जो ब्लैक वाली है, ये अर्थ वाली है, नेगेटिव तार है। बैटरी या बॉडी से दे दें या बैटरी से दे दें, बॉडी से भी दे देते हैं, बेहतरीन है। साथ ही बॉडी पे कोई स्क्रू ढीला करके उस पर लगा, लेकिन देख लें उससे पेंट, स्क्रू वाली जगह से थोड़ा सा पेंट उसका उतार के उसको, इस केबल को, ये जो ब्लैक वाली, उसके साथ कनेक्ट कर लें, ठीक है। आपकी सप्लाई इधर आ गई है, पॉजिटिव और ये ग्राउंड। पीछे जो रह जाती हैं, ये आपकी जो दो ब्राउन तारें रह जाती हैं, ठीक है। ये जो इस बड़े कनेक्टर में, तो ये आपकी इंडिकेटर्स को चली जाएंगी, ठीक है। और पीछे एक पिंक वाली तार है, ये पिंक वाली जो इसके साथ सायरन है, जो स्पीकर है, इस स्टील मेट के साथ आता है, मैं आपको दिखाऊंगा, ये उसको तो चली जाती है। और जो अक्सर इस तार के बारे में अक्सर लोग बताते नहीं है, ये डिग्गी के लिए है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिग्गी ओपनर की सेटिंग लगी हुई है, तो आप ये जो रेड और इसके ऊपर ब्लैक लाइन है, इससे 12 वोल्ट निकलते हैं, ठीक है। आप ये जो है डिग्गी ओपनर की मोटर को कनेक्ट करने के लिए लगा सकते हो। जी, रिमोट में डिग्गी ओपनर वाला एक बटन, जो स्टील मेट का 5 बटन वाला होता है, 4 में भी होता है, तो डिग्गी को ओपन करने के लिए जैसे बटन प्रेस करेंगे तो आपकी डिग्गी रिमोट से ही ओपन हो जाएगी। चाहिए तो इसका हो गया मेन, इसका बड़ा कनेक्टर है स्टील मेट का। अब मैं आपको आगे मजीद बताता हूँ। ये वाला जो ग्रिप है ना, ये ठीक है। इस ग्रिप के कनेक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर ये देखिए, ये 2 येलो तारें हैं मोटी सी, 2 ऑरेंज हैं और 2 सेंट्रल 2 वाइट हैं। तो ये जो 2 येलो तारें हैं, चूँकि हम नॉर्मल लोकल सेंट्रल लॉकिंग खुद हम इंस्टॉल करते हैं ना, उस सेंट्रल लॉकिंग के लिए ये 2 येलो तार, अगर आपने वो खुद मोटरें इंस्टॉल करवाई हैं, ठीक है। जैसे कुछ गाड़ियाँ होती हैं जिसके अंदर इंटरनल अपनी सेंट्रल लॉकिंग कंपनी से लग के आती हैं, उसके लिए और सेटअप है। और जो लोकल हम इंस्टॉलेशन करते हैं, लोकल मोटरें हम इंस्टॉल करते हैं, मतलब जो दरवाज़ों के अंदर जो सेंट्रल लॉकिंग की मोटरें हम खुद इंस्टॉल करते हैं, उसके लिए सेटिंग थोड़ी सी और है। जो अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें हम लोकल अपने हमने खुद कंपनी से लग के नहीं है सेंट्रल लॉकिंग, ठीक है, हमने खुद मोटर इंस्टॉल की है। उसमें क्या करना होता है कि ये जो 2 येलो केबल हैं, एक के ऊपर ये ब्लैक येलो है और एक येलो है, इस कनेक्टर की ये जो 2 केबलें हैं, इसको आपने उठा के दोनों को कंबाइन, इन 2 सिरों को जॉइंट करके आपस में घुमा के, और इन येलो को, जो आपका ग्राउंड है या अर्थ है, नेगेटिव है, जो आप इसको कहते हैं, उसको आप उसके साथ ये दोनों तारों को टच कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो 2 हैं, ये वाइट ब्लैक और ये वाइट, ये जो सेंट्रल लॉकिंग की जो होती है, जो कंट्रोलर छोटा सा होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए दरवाज़ों की मोटरें कंट्रोल होती हैं, जो आपके अनलॉक और लॉक सिस्टम वाले जो कंट्रोलर हैं, ये 2 तारें, जिसके ऊपर ये देखें फ्यूज़ भी लगा हुआ है, ये 2 तारें उनको जाती हैं, ठीक है। काफ़ी लंबी सी तार कंपनी ने दी होती है, माशाल्लाह, कॉपर की तारें हैं सारी। इन 2 तारों को एक उस कंट्रोलर की एक तार के साथ कनेक्ट होगी और एक उसके एक तार के साथ कनेक्ट होगी, ठीक है। ये दोनों वाइट उस सेंट्रल लॉकिंग के कंट्रोलर को जाती हैं, और जिसमें हम खुद मोटर इंस्टॉल करते हैं उसमें ये 2 तारें यूज़ नहीं होती। लिहाजा आप इन 2 तारों को यहीं से काट के टेप करके इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यूज़ इसको नहीं करना, तो मैंने क्या करना है, इसको भी काट लिया और इसको भी काट दिया। इन दोनों को मैंने टेप कर लेने हैं।
इस ग्रिप के अंदर सिर्फ ये 4 तारें यूज़ होती हैं। ये 2 येलो जो हमने ग्राउंड को देनी है अर्थ के साथ बॉडी के साथ या नेगेटिव जो बैटरी है उसके साथ लगाना है 2 येलो, और ये 2 वाइट जो हैं ये जो सेंट्रल लॉकिंग के कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करनी है। उस पे 2 तारें होती हैं जिसके एक तार उसकी लॉक ओपन के लिए होती है, दूसरी तार जो है वो लॉक क्लोज के लिए होती है। ये बाद में कनेक्शन इंशाल्लाह करके मैं दिखा दूंगा। ये वो जो सेंट्रल लॉकिंग वाला ग्रिप था, ये वाला, ठीक है, जिसमें ये 6 तारें थी ब्राउन येलो वाइट। ये देखिए मैंने 2 जो इसकी येलो हैं उन दोनों को मिला के ग्राउंड के साथ लगा दिए, ठीक है। ये आपको सिर्फ दिखाना था, ये ग्राउंड के साथ टच होगी। और ये 2 अभी जो सेंट्रल लॉकिंग का कंट्रोलर है, ये जो 2 तारें हैं ये मेरे पास सेंट्रल लॉकिंग का कंट्रोलर लगा है। इसकी जो ये 2 तारें हैं, ठीक है, यहाँ पे ये वाली, ठीक है, इन दोनों के साथ मैंने लगा लेने। एक इसकी ओपन के लिए होगी और एक क्लोज के लिए होगी। अच्छा, 2 ग्रिप्स का तो हमने देख लिया था, एक ये वाला ग्रिप और एक ये वाला। अब ये वाला ग्रिप इसका रह गया। अच्छा, ये यहाँ पे लगता है, ठीक है। वाइट जो है इसको चाबी स्विच का करंट इस पे आएगा, ठीक है। अच्छा, जो ब्लू है ये वाला, ये जो डोर स्विच होता है, दरवाज़ों की साइड पे जो स्विच होता है, आप जब दरवाज़ा खोलते हैं तो लाइट ऑन हो जाए, तो वो स्विच से इस पे स्विच के साथ इसको कनेक्ट करना है। ये वाला जो है ये ऑरेंज कलर, ये जो ब्रेक स्विच है ना, ये उससे हमने लेना है। मतलब उस ब्रेक स्विच पे 2 तारें आई होती हैं, एक करंट की तार आई होती है जिस पे 12 वोल्ट होते हैं और एक वापस उससे निकल रहे होते हैं, ठीक है। उस वापस निकलने वाले पे इस ऑरेंज को कनेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो येलो तार है जिसके ऊपर कोई लाइन नहीं है, इसको जो आपकी रिले थी, जो सिक्योरिटी वाली रिले थी, सिक्योरिटी वाली रिले के ऊपर एक येलो केबल हमने छोड़ी हुई थी, उस पे जाके ये लगेगी, ठीक है। अगर आप लॉक कंडीशन में गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी गाड़ी में करंट नहीं होगा, ठीक है। और जैसे ही आप अनलॉक करेंगे तो इससे एक सिग्नल जाएगा उस रिले को, वो उसको एनर्जाइज करेगा और आपकी वो रिले काम करेगी तो आपको करंट गाड़ी में आ जाएगा। अच्छा, एक ये मैंने की काटी हुई है, ये है ब्राउन और इसके ऊपर ना वाइट लाइन है, ये वाली, ठीक है। ये इस चीज़ के लिए होती है, ये तार के आपकी जो डिग्गी में लाइट होती है, अक्सर गाड़ी में लाइट होती है, उससे ये तार आप कनेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। वो इसलिए होता है अगर कोई की से आपका खोल लेता है, डिग्गी खोल लेता है और गाड़ी अगर आपकी लॉक हो तो ये सायरन बजाना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके लिए ये येलो आपको सिक्योरिटी वाली रिले का बता दिया। ये जो है येलो और ब्लैक लाइन, ये वाली, ये फ्यूल पंप को कट ऑफ करने के लिए है। चूँकि मैंने एक वो सिक्योरिटी वाली रिले लगा दी तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी में CNG भी यूज़ कर रहा हूँ और वो भी यूज़ कर रहा हूँ, पेट्रोल भी, मल्टी यूज़ कर रहा हूँ। उसके साथ भी हम लगा सकते हैं उसको कट करने के लिए, लेकिन मैंने चूँकि सिक्योरिटी वाली एक रिले लगाई हुई तो इसलिए मैं इस केबल को यूज़ नहीं करूँगा। अच्छा, इसी तरह जो विंडो क्लोज का, जिसमें ऑलरेडी पावर विंडोज़ की कंपनी की तरफ से लगी होती है, उसमें ये ग्रीन कलर की केबल यूज़ होती है। उसमें विंडो क्लोज वाले बटन से ये इस ग्रीन वाले पे सिग्नल आता है। ग्रिप्स तकरीबन हमारी सारी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। अब मैं आपको ना इस सेंट्रल लॉकिंग से मैंने 2 वाइट केबलें आपको बताई थी, एक लॉक थी एक अनलॉक थी। ये देखिए मैंने ये 2 केबलें ये कनेक्ट की हुई हैं, ठीक है। तो अब ये मेरा जो है ना सेंट्रल लॉकिंग के साथ मर्ज हो गया है, ये सिक्योरिटी सिस्टम इसके साथ। जब मैं लॉक अनलॉक करता हूँ तो मेरा जो सेंट्रल लॉकिंग है इस रिमोट से हो रहा होता है। जैसे ये लॉक हो गया, ये अनलॉक हो गया। अच्छा, डिग्गी ओपनर का यार मैंने वैसे फ़र्स्ट टाइम, जब मैं भी फ़र्स्ट टाइम लगा रहा था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। डिग्गी का जो है ना,
एक आपको मैंने बड़ी रिले में एक आपको बताया था कि ये जो रेड वाली जो है ना, ये रेड वाली, उसके ऊपर ये इस बड़ी रिले बड़ी ग्रिप में, ये जो बड़ी ग्रिप है इसमें रेड के ऊपर ये ब्लैक लाइन है। ये तार, ये देखें, इसमें 12 वोल्ट करंट जाता है, ठीक है, इस तार में। ये आगे मैंने कनेक्ट किया हुआ है इसके साथ। ये डिग्गी के मोटर को जो करंट जा रहा है ना, वो इस केबल में जा रही है, इसके साथ मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो जब आपने डिग्गी ओपन करना हो रिमोट से, तो ये जस्ट प्रेस करने से डिग्गी ओपन नहीं होगी, ऐसे ऐसे नहीं होगी, आपको प्रेस करना पड़ेगा 2-3 सेकंड के लिए। देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, 1 2 सेकंड लगते हैं प्रेस कर। आप इस डिग्गी वाले बटन को 2 सेकंड प्रेस रखेंगे, तब कहीं जाके आपकी डिग्गी ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, दूसरा इसमें ये एक ये ग्रिप होती है, ये इसका एलईडी, ये जो इसके साथ एलईडी आती है जिस पे आपको सिक्योरिटी का स्टेटस पता चल रहा होता है। अच्छा, और ये इसका एंटीना होता है, ये इस सेट पे ये लगता है, ठीक है। ये जंपर की सेटिंग है। मैं इसकी लाइट ऑफ करता हूँ, शायद फिर ना लगाए। देखिए अंदर वो जंपर लगे हुए हैं, तो जिस रिक्वायरमेंट पे आपको चाहिए हो उस रिक्वायरमेंट पे आप उसकी सेटिंग रख लें, ठीक है। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से मैंने इसको रखा हुआ है। जिस गाड़ी में इमोबिलाइज़र न लगा हो तो ये वाली सारी सेटिंग होती है सादी गाड़ी के लिए। तकरीबन सारी चीज़ इसमें कवर कर ली। अभी हम गाड़ी को का करंट सिक्योरिटी सिस्टम के थ्रू करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है, अभी मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, ये देखें ये ऑन हो रहा है क्योंकि गाड़ी अनलॉक खड़ी है। अच्छा, अभी ना मैं गाड़ी लॉक करने की पोजीशन में ना, अभी मेरी गाड़ी लॉक है, ठीक है। इसको मैं स्विच ऑन करने की कोशिश करता हूँ, ये ऑन नहीं हो रही, ठीक है। ये देखिए मैं अनलॉक करता हूँ, ये मेरा अनलॉक का बटन है, ये दूसरे वाला अनलॉक का बटन है। इसको जैसे ही अनलॉक करूँगा ना, ये देखें गाड़ी में करंट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसको मैं लॉक करूँगा ये करंट चला गया। इसका मतलब है कि सिक्योरिटी सिस्टम काम कर रहा है। काफ़ी चीज़ें इसमें मैंने कवर कर ली हैं। अभी मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। केबलिंग शेबलिंग काफ़ी कुछ खुला हुआ है। सायरन जो है, सायरन की केबल पिंक वाली केबल है, ये वाली, ये आगे सायरन बॉनेट के अंदर लगा लेना, उसके बाद ये काम करने बेहतरीन लग जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो डोर के लिए, जो डोर स्विच के लिए जो ब्लो केबल आई थी ना, स्टील मेट का जो कंट्रोलर है, ठीक है, उसका कनेक्शन कैसा है? ये मतलब है इस पतली तारों वाले इस ग्रिप से ये ब्लू वाली जो केबल है इसकी डोर स्विच को लगनी थी ना, याद हो आपको, शायद याद हो। तो वो केबल ऐसे मैंने ले जाके फिर इसकी किनारे पे ऐसे ला के इधर, ये देखें यहाँ पे ये डोर स्विच होता है, ये वाला। इसको वैसे खोल के ना, ये देखें प्रेस होता है। खोल के मैंने क्या किया, खोला क्यों है, ये जो इसका कांटेक्ट होता है ना, ये इसको जंग लगा हुआ था, वो मैंने साफ़ किया। तो यही तार इधर आई हुई है, ये इसके साथ अभी मैंने इसको इधर जॉइंट कर दें तो आपका डोर स्विच का कनेक्शन हो जाएगा। अच्छा यार, स्टील मेट में ना इस तरह की एक रिले होती है जो कट ऑफ करती है, सिक्योरिटी सिस्टम के साथ लगी होती है, ठीक है। इसमें ये 4 तारें होती हैं, ठीक है। 4 तारों में क्या क्या कनेक्शन है तो मैं आपको थोड़ा सा वो समझाता हूँ। ये जो टेस्टर की निब है ना, इसको आपने देखना है। जो ये जैसे ना ये चाबी स्विच है, ये वाला, ठीक है। इसके पीछे ये गुटका लगा होता है, ठीक है, ये वाला। थोड़ी सी रोशनी करता हूँ, ये वाला
ठीक है। इसका जो स्विच करंट वाला होता है ना, ठीक है, जिससे ना सिस्टम ऑन हो जाता है, ठीक है। ये मैं डाइवो रेसर में लगा रहा हूँ। डाइवो रेसर में ये मेरी तार आप देख रहे हैं, ये वाली वाइट, और उसके ऊपर ये येलो रेड, और उसके ऊपर येलोविश या वाइट उसके ऊपर दारी सी बनी हुई है। इस तार को दरमियान से काट के उस स्विच वाली साइड पे ना, जो उसकी स्विच वाली साइड है, उस पे एक ग्रीन तार, कोई भी एक ग्रीन तार इस रिले की उसके साथ लगा लें, और एक ये वाइट वाली, ये जो वाइट वाली है ना इस रिले के, ये स्विच की है इसकी, ठीक है। और जो वो तार आपने दरमियान से काटी थी ना, उसके दूसरे एंड पे ये वाले जो ग्रीन है ना, एक ग्रीन जो है, एक ग्रीन आपने स्विच वाली साइड पे कनेक्ट कर दिया था, उसके साथ ये वाइट वाला आपने उसके साथ कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। वो दो तारें उधर हो गई, पीछे ये दो, एक येलो रहेगी और एक ये ग्रीन रहेगी। जो दूसरी तार ग्रीन वाली बच जाती है, जो दरमियान से आपने काटी थी, ये जो गुटके वाली पीछे तार है, ये वाली, ये आपने दरमियान से काटी थी, इसकी एक साइड पे इधर मैंने ये ग्रीन और ये वाइट लगा दी, ठीक है। और जो उसकी दूसरी साइड है कटी हुई, ठीक है, वो आपने ये एक ग्रीन जो तार रह जाती है उसको कनेक्ट कर देने। और ये जो येलो वाइट है, ये कब कनेक्ट करना है, इस रिले की ये जो येलो वायर है, ये जो सिक्योरिटी मॉड्यूल है ना स्टील मेट का, ये वाला, इसकी एक ग्रिप है, उसमें से आएगा